नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर को नवमी के दिन होगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 से शुरू होगी और 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन के लिए उनके वाहन का विशेष महत्व बताया गया है। इसे शुभ और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत ही शुभ बताया गया है। माता रानी के 9 रूप की पूजा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री, 9वां दिन महागौरी और विजयदशमी दुर्गा विसर्जन होता है। अब सुने नवरात्रि के व्रत नियम। नवरात्रि के पहले 9 दिनों के व्रत और उपवास के लिए संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल और एक सुपारी और एक सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और माता जी के चरणों में वह जल छोड़ दें। इन दिनों व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताज़ा पानी और दूध से माता जी को स्नान कराएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से पूजा पाठ करें। मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन घी और तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वह दीपक 9 दिनों तक न बुझे। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल खा सकते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दिन भर मन ही मन में माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। माता रानी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और उसे भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में सौरक्रम ना करें, यानी बाल और नाखून ना कटवाएं और सेव भी ना बनवाएं। इसके साथ ही तेल मालिश भी ना करें। नवरात्रि के दौरान में दिन में नहीं सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठे और नहा ले। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं न आने दें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नियम पालन नहीं हो पाता है। अगर नवरात्रि के दौरान महिलाओं को माहवारी या पीरियड आ जाए तो आप हवन, ज्योत, पूजा आदि खुद ना करें, केवल श्रवण करें और व्रत रखें। ऐसे करें घट स्थापना। नवरात्रि में घाट स्थापना का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि बिना घाट स्थापना के नवरात्रि पूजा अधूरी रहती है। घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन, यानी माँ शैलपुत्री की पूजा के दिन की जाती है। कलश स्थापना के लिए लाल रंग का आसन, मिट्टी का घड़ा या कलश, जौ, मिट्टी, मौली, कपूर, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी, अक्षत, अशोक या आम के पत्ते, सिक्के, लाल चुंदरी, सिंदूर, नारियल, फल फूल, श्रृंगार पिटारी और फूलों की माला। माता का आशीर्वाद पाने के नवरात्रों के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना भी शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप से माता रानी खुश होती हैं। उसके बाद प्रातः स्नान करके शुभ साफ मिट्टी द्वारा वेदी निर्माण का जल छींटकर भरे हुए कलश को रक्षा सूत्र बांधकर वैदिक मंत्रों द्वारा कलश स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में नारा, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान एवं दक्षिणा डालकर पंच पल्लव रखकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर जटाधार जल भरे और नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के लिए 9 दुर्गा का आवाहन एवं स्थापना करना चाहिए। घट स्थापन
के दिन ही जौ, तिल और 9 बीजों को बीजनी यानी एक मिट्टी के परात में बोया जाता है, जो कि माँ पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने में विधान से जुड़ा हुआ है। अष्टमी अथवा नवमी के दिन इसको काटा जाता है। केसर के लेप के बाद इसे सिर पर रखा जाता है। उसके बाद ज्योति, धूप बत्ती, फूल, फल, प्रसाद आदि चढ़ाकर माँ दुर्गा के समक्ष कथा, चालीसा, कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और आरती करें। नवरात्रों के दौरान संभव हो तो हर रोज छोटा सा हवन करें। हवन में जौ, नारियल, गुगुल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंधित अक्षत चाहिए। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हवन योग सामग्री बना लें। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी और कपूर और माचिस का उपयोग करें। उसके बाद इन मंत्रों के साथ हवन करें। ओम अग्नेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, महाकालियाय नमः स्वाहा, हनुमंते नमः स्वाहा, भैरवाय नमः स्वाहा, कुल देवताय नमः स्वाहा, स्थान देवताय नमः स्वाहा, ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा, विष्णुवे नमः स्वाहा, शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इन मंत्रों के उच्चारण के बाद ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे नमः स्वाहा इस बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण कर हवन कुंड में हविष्य डालें। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दे, जिसको वोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद करके घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर 5 सुपारी, लौंग, जायफल, बतासा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलें। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। हवन का भूभूत सभी को लगाएं। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी के 1 रुपया उतार कर किसी को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। माता रानी की पूजा और आरती के बाद नवरात्रि में 9 दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के अनुसार नवरात्र की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का काफ़ी पूजा किया करता था। उसके घर में सुमति नामक एक कन्या ने जन्म लिया। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता ने पुत्री को इस बात पर बहुत क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी करो। राजा ने कुष्ठी से अपनी बेटी का विवाह करा दिया और उसके बाद बोला, जिसके साथ चाहो वहाँ जाकर रहो, अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर सुमिति के विवाह के बाद ऐसा कहा और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल देखो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो। उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति के कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा।
सुमिति ने माता से कहा, हे माता, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने बताया, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि का फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद उस ब्राह्मण पुत्री ने नवरात्र आने पर 9 दिन देवी दुर्गा का आवाहन किया और उसके बाद उसके जीवन में सुख संपत्ति भर गई। उसके बाद वह पति पत्नी पृथ्वी लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रेम से बोले माता रानी की जय। जय देवी भगवती की जय।